ओम शांति। ओम शांति। आज मेरा सौभाग्य है मधुबन में मंदा दीदी के साथ क्वेश्चन आंसर सेशन करने का चांस मिला। मंदा दीदी को आप सब तो जानते ही होंगे। 26 इयर्स से डायरेक्टर ऑफ ग्लोबल रिट्रीट सेंटर ऑक्सफोर्ड, 40 सालों से आप यूके में अपनी सुंदर सेवाएं दे रही हैं। हम डाइनिंग में तो मिलते थे, पर थोड़ा और जानने का आज चांस मिला। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शिल्पा बेन, थोड़ा आपको जानने का चांस मिला। दीदी, बाबा के साथ आपका कोई ऐसा अनुभव जो आपके दिल के बहुत करीब हो, ऐसा अनुभव जो बाबा को आपको बाबा के समीप लाया हो। थैंक यू। आपने परिचय भी दिया शिल्पा बेन। आपने अपना परिचय तो नहीं दिया, आप कौन हो? शिल्पा बेन, पता नहीं आप कितने साल हुए आपको ज्ञान में? 6 to 7 years। 6-7 साल। हम जब आए मधुबन इस बारी तो शिल्पा बेन को देखते थे, तो वैसे हमको लगा कि कुछ विशेष आत्मा है। तो पर उस दिन हम उनके घर में भी गए तो इनका अच्छा बाबा ने उनको स्थान दिया है और लास्ट सो फास्ट जाने वाली आत्मा है। थैंक यू। और आपका प्रश्न, वैसे तो कई अनुभव हैं लेकिन एक विशेष अनुभव मुझे याद आता है। मुझे याद है 1991 का साल था और जनवरी मास था और उस साल में दादी जी की तबीयत, दादी जानकी की तबीयत बहुत ख़राब थी और दादी अहमदाबाद में थी। बिल्कुल दादी शरीर छोड़ने की तैयारी कर रही थी, ऐसी दादी की तबीयत थी। और दादी ने अपनी सब कुछ चीज़ें भी किसी न किसी को दे दी, ऐसे था। लेकिन उन दिनों में दादी टेलेक्स द्वारा संदेश भेजती थी हमको, लंदन में सबको, क्लास को। तो ऐसे संदेश आते थे और मैंने कुछ खास विशेष नहीं समझा कि मेरे को उसका कोई रिस्पॉन्स देना है, तो मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर दादी का संदेश आया कि मंदा मेरे टेक्स्ट मैसेजेस का जवाब क्यों नहीं देती हैं। बस इतना ही दादी ने कहा तो मेरे को बहुत आया कि मेरे को मधुबन में जाना है, मेरे को दादी को मिलना है और मुझे 18 जनवरी को ही मधुबन में जाना है। और ये थी 15 तारीख संडे था, मुझे अभी तक याद है। 16 तारीख एक दिन में वीज़ा लिया, 17 तारीख को निकलना हुआ। लेकिन उस समय कारोबार भी ऐसा चल रहा था, ग्लोबल कॉर्पोरेशन हाउस जो बाबा का पहला अपना डेडिकेटेड स्थान जो बन रहा था, तो कारोबार बहुत चल रही थी उसकी, तो निकलना भी मुश्किल था। तो मैं बाबा के सामने बैठूं कि बाबा मुझे ऐसे संकल्प आया है, बाबा के कमरे में मुझे ये संकल्प आया है और मुझे जाना है। बाबा के सामने बैठूं तो ऐसे मुझे जवाब मिले बाबा से, हाँ जाओ और ज़रूर जाओ, जाना चाहिए। फिर बाबा से मैं दूसरे कमरे में जाती थी तो मेरे संकल्प चलने लगते थे, कैसे जा सकते हैं, इतना बड़ा काम है, इतना बड़ा कारोबार है, फिर कौन करेगा, ये सब ऐसे बुद्धि चलने लगती थी। तो कोई और संकल्प आते थे। एनीवे, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैंने संकल्प किया कि आना है और जयंती बहन ने भी तुरंत छुट्टी दे दी। जब से मैंने संकल्प किया मुझे आना है, उस घड़ी से मुझे ऐसा अनुभव होने लगा कि एक एक घड़ी, एक एक संकल्प में बाबा मेरे साथ हैं। और उस यात्रा में घर से निकल के मधुबन पहुंचने में जो भी विघ्न आने वाले थे, आ सकते थे, वो सब विघ्न आए। मैं एयरपोर्ट गई तो इट वाज द गल्फ वॉर शुरू हुआ, तो उसमें बहुत ही सिक्योरिटी हो गई। 2-4 बारी मेरे को प्रॉब्लम हुआ, ये नहीं है, वो नहीं है। फाइनली दिल्ली पहुँचे, फ़्लाइट की बुकिंग नहीं है। फिर
फ़्लाइट मिली, फ़्लाइट में बैठने के बाद 4 घंटे तक फ़्लाइट चली नहीं, बहुत बारिश थी और बहुत फॉगी थी। अहमदाबाद पहुँचे तो हमारी जो ट्रेन थी वो मिस हो गई, रात की ट्रेन ली। एनीवे जो भी होना था सो हुआ, लेकिन मुझे 1 सेकंड के लिए भी संकल्प नहीं आया कि मुझे नहीं आना था, और ही मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था कि बाबा मेरे साथ हैं। और लास्ट में वो भी हुआ कि हम नीचे आबू रोड से मधुबन के भाई अपनी गाड़ी में, बाबा की गाड़ी में मेरे को लेने आए ट्रेन स्टेशन पर। तो ऊपर आते समय किसी ने हमारी जीप पर पत्थर डाला। उन दिनों में आदिवासी लोग जीप को, गाड़ियों को रोकते थे और लूटते थे। तो मधुबन वाले भाई थे, तो उनको तो सब कुछ, मधुबन वाले भाई बहुत होशियार, हर बात में बहुत होशियार। एनीवे तो उन्होंने हमारे जीप पर पत्थर डाला, तो मैं आगे बैठी थी, तो कांच सारा टूट गया। मेरे चेहरे पर लेफ़्ट साइड पर बहुत सारे कांच गए, और यहाँ से कांच का पीस बाहर से अंदर आया और खून बहने लगा। मुझे पता नहीं चला उस समय क्या हो रहा है, कहाँ से खून बह रहा है, कैसे बह रहा है, लेकिन मेरा मुंह खून से भर रहा था अंदर। मुझे पता चल रहा था कि मेरे मुंह में खून है ऐसे। एनीवे उत्तम भाई थे गाड़ी चलाने वाले, उन्होंने तो फटाफट गाड़ी चलाई, रोकी नहीं गाड़ी। पुलिस स्टेशन पर रुके, मैंने कहा भाई जल्दी चलो, अभी ऊपर जाके फिर डिस्पेंसरी में जाके। एनीवे ये सब हुआ, मेरा होठ इतना बड़ा हो गया, सब मधुबन वाले हंसते थे और मजाक करते थे। लेकिन मुझे हर घड़ी, और उस समय मैं 10 दिन मधुबन में रही, एक एक सेकंड को मुझे ऐसे लगता था बाबा मुझे इशारा कर रहे हैं, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, उसके पास जाओ, ये करो, वो करो। वो जो अनुभव रहा 10 दिन का मेरा, मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। और उससे जो भगवान के साथ हमारा बॉन्ड, इंग्लिश में कहेंगे, इन हिंदी आई थिंक यू कुड से बंधन जो है आत्मा और परमात्मा का, जो आपस में बंधन है, वो बंधन ऐसा जुट गया, वो अनुभव आज तक मैं समझती हूँ मेरी पालना कर रहा है, मुझे और ही बाबा के नज़दीक आने में मदद करते हैं। कभी कभी कुछ भूल जाते हैं, लेकिन वो अनुभव मैं याद करूँ तो मुझे तुरंत ही याद आता है, हाँ ये मेरा जो संबंध बाबा के साथ है वो कभी टूट नहीं सकता है, न कभी भूल सकता है। तो आपने कहा नज़दीक का संबंध, सो उस दिन से, उस समय से जैसे कि मेरा संबंध ही बाबा के साथ इतना गहरा हो गया जो कभी टूट नहीं सकता है। मैं समझती हूँ वो संबंध सारा चक्र मेरे को बाबा के साथ नज़दीक रखेगा, और वो ही जो सारा चक्र बाबा के साथ संबंध नज़दीक का रहा, वही संबंध मुझे बाबा के पास वापस ले आया। बहुत ही सुंदर, विपरीत परिस्थितियों को भी पार किया आपने। तो ऐसा कहेंगे दादी जानकी निमित्त बनी? कह सकते हैं, दादी ने बुलाया और मैं खींच के आ गई। दीदी, दादी जानकी के साथ भी आप बहुत समय रहे हैं, कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपका दादी के साथ जो बहुत स्पेशल हो? पिछले 10 सालों से मैं कहूँगी, मुझे याद है एक बारी मैंने दादी को पत्र लिखा, और ऐसे ही अपनी मन की बात, अवस्था की बात कुछ मैं सुना रही थी। दूसरे दिन हंसा बहन ने मेरे को फ़ोन किया, दादी तुमको अभी अभी मधुबन बोल रहा है आज। ये मैं लंदन में थी, यहाँ नहीं थी, दादी मधुबन में थी। दादी हंसा बहन का फ़ोन आया अमृत वेले के पहले, कहती है दादी तुमको कहती है तुम आज ही मधुबन आओ। मैंने कहा आज ही मधुबन कैसे हो सकता है आज ही? कहती है दादी कहती है आज ही आओ। मैंने कहा ठीक है। मैं अमृत वेले गई। अमृत वेले के बाद दोबारा हंसा बहन का फ़ोन आया, आप आ रही हो? मैंने कहा, मैंने सोचा नहीं। फिर मैं क्लास में गई, मुझे याद है अभी तक, क्लास में गई तो ये संकल्प अपने आप को, ये प्रश्न अपने आप को पूछ के मैं गई, क्या करूं, जाऊं या नहीं? उसी दिन फ़्लाइट लेना, जाऊं या नहीं? फिर बाबा के सामने मैं बैठी भोग लगाने, तो मुझे ऐसे भासना आई। मैंने अपने आप से ये बताया, अगर मैं पिछले कल्प गई होंगी ना तो इस कल्प भी जाऊंगी। लेकिन मैं योग में बैठी, भोग लगाने बाबा के सामने बैठी, तो मुझे बिल्कुल भासना आई कि तुम गई थी और तुम जाओ।
तो मैं निकल गई उसी दिन की फ़्लाइट 10 बजे 11 बजे की फ़्लाइट लेकर मैं आ गई मधुबन। जब मैं मधुबन पहुंची तो हंसाबेन कहती है फ़ोन चलता रहे, कब आ रही हो, कब पहुंच रही हो। दादी इंतज़ार करके बैठी हैं। और जब मैं शक्ति भवन के दरवाजे पर आई तो दादी फूलों की थाली लेकर खड़ी थी, एकदम छोटी सी थाली, लेकिन दादी फूलों की थाली लेकर खड़ी थी स्वागत करने के लिए। आप समझो, इतनी बड़ी दादी और फूलों की थाली से स्वागत करने के लिए खड़ी है। ब्यूटीफुल। बहुत ही सुंदर। और जब भी मैं दादी से दृष्टि लूँ तो मेरी आँख भर आती है। ये आँख इसलिए भर आती है, प्यार से भर आती हैं, क्योंकि दादी की दृष्टि कुछ ऐसी आत्मा पर ऐसी टच करती हैं जहाँ कोई और नहीं जा सकता है। इस स्थान, इस प्यार, इस स्नेह, कुछ भी कहो, वो दृष्टि जहाँ पहुँचती है वहाँ कोई नहीं जा सकता है, और कोई ज़िंदगी में नहीं गया है। इस ज़िंदगी में तो कोई नहीं गया है। इसलिए दादी का एक अनुभव नहीं, एवरी टाइम, हर घड़ी मैं दादी को मिलती थी तो मुझे ये अनुभव होता था। और अभी दादी का भोग था ना 27 तारीख को, तो जैसे कि दादी आई रुक्मणी बहन में, तो मैं नहीं जाने वाली थी, क्योंकि मुझे ऐसे नहीं कि भीड़ में सब जाए तो मैं भी चल पड़ूं, ऐसे नहीं। फिर भी बहुतों ने कहा जाओ जाओ जाओ, तो मैं गई। तो मुझे वो अनुभव, कईयों ने कहा तुम्हारा क्या अनुभव था, दादी थी क्या? मैंने कहा ये मुझे नहीं पता है, लेकिन ये मुझे ज़रूर है कि वो जो अनुभव दादी का मेरे पास हैं, दृष्टि का, कि वो दृष्टि मेरी, जिससे मेरी दिल भर आती है, वो दृष्टि मुझे याद आई उस घड़ी। और कईयों ने विदेश से मेरे को ईमेल भेजे कि जैसे और तुमको दादी मिली ऐसे औरों को नहीं मिली दादी, या तुम्हारे आंखों में आंसू आ गए क्योंकि मैंने ये भी किया, ऐसे ऐसे किया। तो कईयों ने देखा तो क्या हुआ, तुम्हारी आंखें भर आई। मैंने कहा यही कि जो दादी की दृष्टि के से अनुभव था, वो उस घड़ी वो अनुभव जैसे इमर्ज हो गया। बहुत ही फॉर्चुनेट रहे हो आप, बाबा के लकी स्टार। डेफिनेटली बिल्कुल। बाबा के सबसे फेवरेट चाइल्ड्स के साथ रहे हैं आप। हाँ। एंड वंडरफुल अनुभव। अव्यक्त बाप दादा ने, मेरे को याद है, अव्यक्त बाप दादा ओम शांति भवन में आते थे ना, तो हम बिल्कुल सामने बैठते थे, स्टेज के सामने। तो और टर्न होता था, तो मुझे पता था कि इस बारी हमारा टर्न है बाबा से पर्सनल मुलाकात करने का। तो मेरे को संकल्प आया उस समय कि बाबा मुझे वरदान दे कि मैं विशेष आत्मा हूँ, ऐसे संकल्प आया। बस ऐसे ही, फिर तो छोड़ दिया और कुछ नहीं, ऐसा ही संकल्प था। फिर जब मेरी मीटिंग बाबा के सामने, पर्सनल मीटिंग का समय आया, बाबा के सामने बैठी, बहुत कुछ बातें बाबा ने बताई। फिर फाइनली बाबा ने कहा तुम विशेष आत्माओं के साथ रहने वाली विशेष आत्मा, उनकी विशेषताओं को धारण कर विशेष बन ही जाएंगी। वंडरफुल। तो प्रश्न मेरा था, लेकिन बाबा बहुत होशियार है। बाबा ने ये नहीं कहा विशेष हो, बाबा ने कहा बन जाएगी विशेष आत्माओं के साथ रहकर। तो हाँ, दादियों के साथ रहने का हमको बहुत ही मौका मिला। बहुत ही सुंदर। दीदी, मुरलियों से कुछ पॉइंट्स हैं, अगर आप उनका स्पष्टीकरण करेंगे तो। बाबा ने एक मुरली में कहा है कि सूर्यास्त होता है, सूर्यास्त हो जाता है तब अंधियारा होता है। सूर्यास्त ही नहीं हो तो अंधियारा कैसे आवे? इसी तरह स्मृति का सूर्य सदा कायम रहे तो अंधियारा आ नहीं सकता। अब क्वेश्चन ये है, ये स्मृति का सूर्य सदा कायम कैसे रखें? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और जो भी बाबा ने हमें पुरुषार्थ के लिए
तरीके दिए हैं पुरुषार्थ के लिए, जो हमको प्रेरणाएं दी हैं, वो प्रेरणाएं हमको याद रखनी होगी। उसमें सबसे पहले तो मैं कहती हूँ कि स्मृति बनाने के लिए हमको ज्ञान स्नान रोज करना है। लेकिन ऐसे ही नहीं चलो मुरली सुन ली और ज्ञान स्नान हो गया, लेकिन जितनी ज्ञान की बातें हमारी स्मृति में रहेंगी तो वो स्मृति से हमारी आत्मिक स्थिति बनी रहती है। अगर हम सूर्य उदय होने की बात करते हैं, सूर्यास्त की बात करते हैं, जब हमारे में देह अभिमान आ गया तो त्रेता युग के अंत से कहेंगे कि सूर्यास्त आना शुरू हो गया, हमारी स्मृति बदल गई। हम जो थे आत्म अभिमानी थे, हम देवता थे, वो जो हमारी स्मृति है वो स्मृति हम भूल गए, और भूल गए देह अभिमान में आ गए। देह अभिमान में आ गए तो विकारों ने गहराव कर लिया, तो और ही वो गहराव से और ही अंधियारा स्मृति पर लग गया। तो उस अंधियारे से बाहर जाने के लिए हमको ये याद अभी रखना होगा, हम कौन हैं। हम आत्मा हैं, परमात्मा की संतान हैं, लेकिन ये बुद्धि से याद करने की बात नहीं है। बुद्धि से हमें ज्ञान मिलता है, बुद्धि से हमें समझ मिलती है, लेकिन इस समझ को यूज़ करना माना हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति, हमारी कृति, हमारे बोल, हमारे चाल, हम उस सब में आत्मिक स्थिति की स्मृति बना के रखना। वो तब बने की रहेंगी जब हम अनुभव करते हैं, जब ये ज्ञान हमारा बुद्धि से दिल तक जाता है, स्मृति से स्वरूप में आता है, तब हमको याद करने की बात नहीं है, फिर वो स्मृति में तुरंत ही हमें चले जाना है। अभी भी जैसे मुझे याद आता है शुरू में जब मैं ज्ञान लिया तो ये सुनते थे ना कि आत्मा एक ज्योति बिंदु है, आत्मा प्रकृति के बीच में रहती हैं। तो मुझे याद है कि मुझे वो अनुभव ही नहीं हो रहा था, मैं बैठूँ योग में अनुभव ही न होए। तो मैंने सुदेश दीदी को पूछा, मुझे अनुभव कराओ, आत्मिक स्थिति का अनुभव कराओ। तो हम लोग, मुझे याद है, डाइनिंग टेबल पर बैठे, मैं यहाँ बैठी, सुदेश दीदी वहाँ बैठी, उन्होंने दृष्टि दी और मेडिटेशन कमेंट्री शुरू की। और वो तो सुदेश दीदी की तो वो तो नशे में चली जाती हैं, योग कराती हैं, तो वो तो चली गई, बिल्कुल कमेंट्री करा के चली रहो, मैं तो बैठी रहो, मैं अपने क्या हुआ पता नहीं। एनीवे, उसके बाद मेरा यहाँ मधुबन आना हुआ। मुझे अभी भी याद है, रास्ते में भी पूछती रही, जो पुराने थे सब उनको भी पूछती रही। ये 81 की बात है, 81 की बात है। तो पूछती रही तो सब कहे ये करो वो करो, फलाना टीरा सब कुछ। लेकिन अभी तक मुझे याद है, मधुबन में आते ही, यही मधुबन, और तो कोई मधुबन था नहीं उन दिनों में, यही मधुबन था। मधुबन के गेट के अंदर आके ही, मधुबन के भाई बहनों को मिलके ही मुझे तुरंत जैसे अनुभव कहो या स्मृति आई कि आत्म अभिमानी स्थिति क्या है। क्यों? क्योंकि उसमें ऐसे नहीं था मैं बिंदी हूँ, ये सब याद करने की बात नहीं थी, लेकिन जो फीलिंग्स आई, मधुबन में सब पुराने थे, अभी सब पुराने हैं, 40-50 साल वाले पुराने अभी तक हैं, कई भाई बहनें उसमें उन्हों से जैसे कि ये अपनेपन की भासना अभी आई हैं, छोटी हैं, कुमारी हैं, नई हैं, कुछ नहीं, ये हमारी बहन हैं, ये मेरे भाई हैं। ये स्मृति ऐसे जैसे लगी कि उसमें और कोई स्मृति की बात ही नहीं थी। आत्म अभिमानी स्थिति माना कोई बैरियर्स नहीं, कोई मैं तू ये वो ऊंच नीच, कोई भेदभाव नहीं। तो ऐसी स्मृति हमारी तब रहती है जब हमारा अंदर से अभ्यास रहता है। बाबा के सामने बैठ के हम अंदर से अभ्यास करते हैं कि मैं आत्मा शरीर से अलग, ये भी आत्मा शरीर से अलग। ये स्मृति इतनी रहे
ताकि कोई भी ऐसी बात न हो जो हमारी स्मृति को भुला देवे। मैं नहीं कहती हूँ कि मैं हमेशा ये कर सकती हूँ, लेकिन ये पुरुषार्थ हमारा आज भी चलता है। हम रोज़ शाम को, आपको भी मैं देखती हूँ, बाबा के कमरे में हम बैठते हैं, 1-1 घंटा, 1.5 घंटा बैठते हैं। क्यों बैठते हैं? कि ये स्मृति इतनी पक्की हो जाए माना, मैं समझती हूँ आत्माभिमानी स्थिति सिर्फ इट्स नॉट अ थियरी, मतलब ऐसे नहीं कोई ऊपर का अनुभव है। यहाँ का अनुभव ऐसे, शरीर में बैठे हुए भी शरीर का भान नहीं, शरीर की स्मृति जैसे मोमबत्ती होती है ना, कैसे पिघल जाती हैं, एकदम पिघल जाएंगी। ऐसे जब हम आत्मा अभिमानी स्थिति में बैठे तो शरीर का भान, शरीर की स्मृति पिघल जाए और हम यही स्मृति में रहे कि मैं एक ज्योति स्वरूप आत्मा, एक एनर्जी, एक वाइब्रेशन, ये गुणों की मूर्ति हूँ। ये जैसे कि नस नस में, शरीर के भी नस नस में चला जाना चाहिए ये अनुभव, ताकि शरीर में होते हुए भी शरीर का भान नहीं हो। ये है स्मृति, ये है पुरुषार्थ, ताकि कभी, ये ही पुरुषार्थ हमें अभी पक्का करना है। बहुत ही सुंदर तरह से आपने बताया आत्म अभिमानी स्थिति, इसी से अंधेरा मिट जाएगा। दीदी, इसकी बात करें तो बाबा ने एक बार मुरली में कहा है कि आत्मा को दुख नहीं दे सकती, तो एक दो को भाई भाई या भाई बहन की दृष्टि से देखो। क्या आपने कभी ये आत्म अभिमानी स्थिति का अनुभव किया है? अभी जो बताया ना, जब बाबा भाई भाई की दृष्टि या भाई बहन की दृष्टि कहते हैं, तो उसमें तो मैं समझती हूँ ऐसे नहीं कि भाई यहाँ हम बिंदु देखे, वो तो देखने की चीज़ है नहीं, वो दिखाई नहीं देंगी। लेकिन ये स्मृति जितनी हमें अपने लिए स्मृति पक्की है कि मैं आत्मा हूँ, भले मेरा शरीर, मेरा चोला स्त्री का है या बहन का है, मैं ये उम्र की हूँ, ये पढ़ी हुई हूँ, यहाँ इस देश से हूँ, ये सब भूलने की बात नहीं है वैसे, लेकिन उसको ध्यान नहीं देने की बात है। समझा फ़र्क? क्या अगर कोई भी बात भूलने का प्रयत्न करेंगे ना तो थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होगा। हाँ, ट्रू। कहते हैं, एक कहानी कहते हैं कि एक बच्चा था और बच्ची थी, झाड़ पर खेल रहे थे और झाड़ पर चढ़े हुए थे, और ऐसा मौसम आया होगा या आजकल जो है ना हवा का मौसम, तो लड़के की माँ ने लड़के को बोला, हे सुनील, गिरना नहीं। लेकिन वो लड़की के बाप ने उसको बोला, डाल को पकड़ के रखना, गिरना नहीं। ये बुद्धि जैसे कि कैच नहीं कर सकती हैं, गिरना नहीं, गिरेंगे तब पता चलेगा ना नहीं गिरना है। ठीक बात है ना, गिरेंगे तब तो पता चलेगा नहीं गिरना है। लेकिन ये इंस्ट्रक्शन, डाली को पकड़ के रखना, ये तो सहज है, ये हम कर सकते हैं। तो लड़का गिर गया और लड़की नहीं गिरी, क्योंकि लड़की ने ब्रांच को पकड़ के रखा, डाली को पकड़ के रखा। तो पुरुषार्थ में हमें ये बाबा भी हमें ये बातें सिखा रहे हैं कि हमको जो बात पॉजिटिव है उसके ऊपर ध्यान देना है। ये तो ये बहन का चोला है, ये भाई का चोला है, मेरे को याद नहीं, इसको नहीं देखना है। देखा तब तो कहते नहीं देखना है। करेक्ट। देखा ही क्यों? देखना है हमें कि मैं, ये भी आत्मा, मैं भी आत्मा, ये भी आत्मा, ये भी बाबा की संतान, मैं भी बाबा की संतान। तो स्मृति इस प्रकार से बनी रहती है। नेगेटिव बात को आप भूलने का प्रयत्न करेंगे ना तो ज़्यादा दिखाई देंगी। True. और फिर ज़्यादा दिखाई देंगी तो फिर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत पहुँचेंगी भी नहीं। तो इसलिए सबसे पहले तो है
अपनी स्मृति बना के रखना, और उसकी फीलिंग्स क्या हैं, उसकी फीलिंग्स नेचुरली देह की कहो या जो स्थूल बातें हैं ना, उसमें ध्यान कम जाएगा, उसमें ध्यान कम जाएगा। ध्यान नहीं जाएगा तो बोलने की बात ही नहीं है। आ जाइए, आओ। बस एक है ना, बल सुनते रह लो, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ बस ये ठीक है। ओम शांति। बाबा ने तो हम बच्चों को पहले से बता दिया है कि प्रकृति अपना खेल करती है और करती रहेगी। आप सभी न्यूज़ सुन रहे हैं चारों तरफ से कि एक बहुत बड़ा साइक्लोन 2 दिन से कहाँ कहाँ घूम रहा है। बॉम्बे गया, पहले केरल में गया, केरल से फिर महाराष्ट्र में आया, बॉम्बे आया, बॉम्बे के बाद गोवा, फिर गुजरात। कल उसने गुजरात के अंदर काफ़ी बारिश किया, बहुत कुछ हुआ। तो अभी प्रशासन की तरफ से अनाउंसमेंट थी, आज रात को राजस्थान में एंटर कर रहा है, तो जिसके कारण हो सकता है माउंट आबू तो सेफ भी हो, लेकिन कुछ कह नहीं सकते हैं। तो रात को काफ़ी तूफ़ान भी आ सकता है। तूफ़ान में से पेड़ गिरेगा, बिजली गिरेगी, बिजली बंद हो जाएगी। तो उसके लिए क्या करना है कि सबको अपने मोबाइल जो है बंद करने हैं, और टीवी का स्विच या जिसके पास टीवी है या कोई ऐसे कंप्यूटर के स्विच है वो सब बंद करके रखने हैं, नहीं तो ये सब ख़राब हो जाते हैं। इस बात का ध्यान रखना है, इसलिए आपको बता रहे हैं। बाकी तो बाबा के बच्चे सब सेफ हैं और अपने आप को शक्तिशाली बना के चलना है। ओम शांति। जैसा कि अभी दीदी ने बताया, साइक्लोन हम देखते हैं, साइक्लोन, अर्थक्वेक, फ्लड्स। अभी तो बारिश हो रही है जबकि मौसम भी नहीं है, बिन मौसम बरसात बहुत साधारण बात हो गई है हमारे लिए। परिवर्तन, ये कौन सा समय चल रहा है? बाबा ने तो हमें सब कुछ बताया हुआ है एडवांस में कि ये सब होगा। अनसर्टनिटी यानी कि कोई भी बात का विश्वास नहीं, कोई भी बाहर की स्थूल, चाहे मौसम है या स्थूल है या मनुष्य हैं कि पॉलिटिक्स हैं या गवर्नमेंट्स हैं या साइंस है, किसी पर भी आज तक हम विश्वास नहीं कर सकते क्या होने वाला है। तो ये सब हमें इशारा दे रहे हैं कि हमें क्या करना है। बाहर की बातें जितनी अनसर्टन होती जाती हैं, उतना ही हमें अंदर से सर्टनिटी होनी चाहिए। क्या सर्टनिटी? कि अभी अंतिम समय है, अभी कलयुग का अंत आने वाला है। हम बाबा के बच्चों के लिए संगम युग का समय है, हमें घर जाने का समय है। हमें अभी इसी बात पर ध्यान दे के चलना है कि जितना हो सके हर बात से अपने आप को न्यारा करके, जो भी बातें हमको खींचने वाली हैं, बुद्धि को हलचल में लाने वाली हैं, ये सब बातों को, अभी ये साइक्लोन है, क्या कर सकते हैं? कोई यहाँ बैठा है, सारा दिन का मौसम भी आपने देखा, कुछ नहीं कर सकता है कोई। और ये हमें क्यों क्या के प्रश्न में नहीं जाना है, और ये अपने आप को अंदर एकदम स्थिर बनाकर आत्म अभिमानी स्थिति बना के बाबा की याद में ही इतना व्यस्त रहना है कि वो ही शक्ति हमें भी चलाए और इस वातावरण को भी शक्ति देवे। ये समय है, अभी यही समय है, आत्मा और परमात्मा, और कुछ नहीं। सिर्फ आत्मा और परमात्मा। बाबा ने एक मुरली में कहा है, तुम बच्चों की ये ईश्वरीय रेस है। जितना आगे दौड़ते जाएंगे उतना नई दुनिया के नज़ारे नज़दीक आते जाएंगे। तो दीदी, अब ये कौन सी रेस की बात कर रहे हैं बाबा? रेस है, जैसे बताया ना, अभी घर वापस जाने की।
रेस है कर्मातीत बनने की, रेस है फरिश्ता बनने की, रेस है अपने सब हिसाब किताब चुक्त होकर मुक्त होने की। ये है रेस, और ये सब है हमारा टारगेट। कोई रेस पर जाता है ना, तो रेस से दौड़ के जाता है तो उसको अपना टारगेट याद होता है कि कहाँ जाना है और कितना फास्ट पहुँचना है। तो हमें भी ये रेस है इन सब ये अवस्था पर पहुंचने की, ये है हमारा टारगेट। तो हमें ये बात याद रखनी है। और बाबा रेस में भी यही कहते हैं कि एक दूसरे से आगे जाओ, कम्पीट नहीं कि किसी को गिरा के हम आगे जाए, ये तो हो भी नहीं सकता है। रूहानियत में, आध्यात्मिकता में किसी को और गिरा के हम आगे जाए, ये तो हो भी नहीं सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। nice. ये रेस है गुप्त रेस, सीक्रेट रेस। ये रेस में सिर्फ हैं सब, लेकिन अकेले। हम एक अकेले हैं और रेस में तब दौड़ सकते हैं जब बाबा हमारे साथ हैं। और जितना रेस में आगे बढ़ते जाएंगे इतना और सब हमारे से अलग होते जाएंगे। किसी ने मेरे को बहुत ही अच्छा एक मिसाल दिया। अगर आप पहाड़ी पर चढ़ेंगे ना, बहुत ऊंची पहाड़ी पर जाएंगे ना, तो पहाड़ी पर रास्ता जो होगा ना, ऊपर जाते जाते और ही पतला होता जाता है, यानी कि चौड़ा नहीं होगा। एक ही व्यक्ति चल सकता है। जितना ऊंचा जाएंगे ना, इतना रास्ता नैरो होता जाता है, मतलब बहुत छोटा होता जाता है। आप किसी को भी साथ में नहीं लेके जा सकते हैं, न किसी के लिए आप यहाँ बाहर देखेंगे, पीछे देखेंगे तो भी गिर जाने का डर रहेगा। तो ये रेस है, ये चढ़ाई है, ऊपर जाने की चढ़ाई है। तो हमें जितना ऊपर जाते जाएंगे इतना और कोई नहीं हुआ हमारे साथ। इस रेस में हम अकेले हैं। भले रेस हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन रेस में अकेले हैं और साथ में सिर्फ एक बाबा है और कोई नहीं। तभी हम रेस के टारगेट पर पहुंच सकते हैं, या पहाड़ी की चोटी पर जा सकते हैं। ये चढ़ाई है, ये रेस है। जो भी चाहे, जो भी बनना चाहे, कर्मातीत, संपूर्ण, संपन्न, ये रेस है, ये सब बनने की रेस है। ये चढ़ाई है, चढ़ाई है। बाबा की एक बात याद आती है। बाबा ने कहा है राइज एंड फॉल ऑफ भारत सबको बताओ। पूरे कल्प में राइज तो सिर्फ संगम युग में होता है। तो ये रेस है, राइज होने की। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। दीदी, एक मुरली में ये भी है कि ये पहनने खाने की छोटी छोटी बातें भी ऊंची मंजिल में अटक डालेंगी। पुराने कपड़े, पुरानी दुनिया खल्लास होनी है, इसीलिए इससे बुद्धि योग तोड़ना है। इसको ही बेहद का वैराग्य कहते हैं। तो अब बेहद का वैरागी कैसे बने? अच्छा प्रश्न है। अभी तो हम देख रहे हैं, जैसे शशि दीदी ने बताया, ये सब चल रहा है। बाहर लोगों को डर है, साइक्लोन आ रहा है, और हम आराम से बाबा के घर में बैठे हैं। खाने को, पीने को, आज इतनी सेवा भी नहीं है तो और ही मौज, तपस्या करने की मौज मिल रही है हमें। तो ये सब हमारे पास बेहद का वैराग बना। ये नहीं कि छोड़ देना है, सब होते हुए भी इसके ऊपर आधारित नहीं है हम। बहुत साल पहले की बात है, 35 साल के ऊपर की बात है। एक भाई था, मुझे अभी तक उस भाई का चेहरा याद है, और हम छोटे से संगठन में थे, दादी के साथ बैठे थे, प्रश्न उत्तर कर रहे थे। दादी को बहुत अच्छा लगता था प्रश्न उत्तर करना, क्योंकि दादी को लगता है कि जो प्रश्न पूछने वाला है ना, उसकी भी बुद्धि चलती है, और जो जवाब देने वाला है ना, उसकी भी बुद्धि चलती है। इसलिए दादी को बहुत अच्छा लगता था। तो एक भाई ने प्रश्न पूछा कि दादी, आप जैसा ही प्रश्न, बाबा कहते हैं कि हमको सिंपल रहना है, खाना हमारा सिंपल हो, पहनना सिंपल हो, ज़्यादा खाना नहीं है, बहुत फैंसी खाना नहीं हो, लेकिन आप तो हमें कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें खिला रहे हो। मधुबन में क्या नहीं मिलता है? आज सुबह भी ब्रह्मा भोजन था, कल परसों भी ब्रह्मा भोजन था। तो उसने पूछा ऐसे कि आप कितना हमको खिला रहे हो, क्यों इतना खिला रहे हो, जब बाबा कहते हैं कि सिंपल खाओ। दादी ने क्या जवाब दिया होगा? आप कोई अंदाज लगा सकते हो? चैलेंजिंग क्वेश्चन। दादी ने क्या जवाब दिया होगा?
दादी ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। दादी ने कहा, बाबा आपको खिला रहा है ताकि आपकी बुद्धि बाहर न जाए, लेकिन आप कितना खाना चाहते हो, कैसा खाना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। बाबा के तरफ से बाबा सब कुछ देता है, लेकिन होते हुए भी अपनी बुद्धि चलाना, अपना पुरुषार्थ करना कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, ये मेरे ऊपर है। बाबा कभी ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। पुरुषार्थ के लिए भी बाबा किसी को भी ज़बरदस्ती नहीं कराएंगे। बाबा जो बात है जैसी है हमारे सामने रख देते हैं। मुरली में कभी बाबा ऐसे नहीं कि 8 में जो आने वाले हैं ना उनके लिए अलग मुरली है। सुना है किसी ने कभी? जो 8 में आने वाले हैं वही जो मुरली वो सुनते हैं, वही मुरली आप सुनते हो, वही मुरली मैं सुनती हूँ। फिर भी 8 वाले 8 क्यों बने, 8 में क्यों आए? अपने पुरुषार्थ से आए। तो ये जो बेहद वैराग की बात है वो होते हुए भी, सब कुछ होते हुए उससे भी न्यारे, और मधुबन में और ही सब कुछ है सबके लिए। जो मधुबन में आने वाले हैं, मधुबन में रहने वाले हैं, उनके लिए भी बाबा के बेहद के घर में सब कुछ है। लेकिन हमें हमारा संबंध कोई भी बाहर या चीज़ के साथ कैसा हो वो अपने ऊपर है। उसमें बाबा हमको नहीं कह सकेंगे ये करो ये नहीं करो। पर्सनल तो ट्यूशन किसी को मिलता नहीं है, किसी को भी पर्सनल ट्यूशन नहीं मिलता है। एक्चुअली मिलता है, कब मिलता है? अमृत वेले मिलता है। जब बाबा के साथ बैठ के पर्सनल, बाबा के साथ बैठते हैं ना, वो पर्सनल ट्यूशन है। वो ट्यूशन नहीं ज्ञान सुनाने का ट्यूशन, लेकिन इशारा। कल मैंने बहुत ही अच्छा अनुभव किया। कल सुबह को मैं एक्चुअली गई, मैंने बाबा के साथ लेन देन की। मैं आपकी एक तरीका बताती हूँ। तो मेरे को बहुत कुछ प्रश्न नहीं, लेकिन मैं कुछ छोड़ना चाहती थी। तो मैंने बाबा को बोला, बाबा मैं ये बात छोड़ना चाहती हूँ, ये पास्ट की बात मेरे को भूल जानी, जो अंदर मेरे को दुख पहुँचता है इस बात का मुझे नहीं चाहिए, अभी मुझे छोड़ देना है। मैं तो बहुत समय से पुरुषार्थ भी इस बात का चला है। तो मैंने प्रश्न बाबा के सामने रखो। तो जैसे कि बाबा मेरे से बात कर रहा है, लेकिन बात ऐसे, मैंने क्या किया, वैसे मैं लिखती हूँ ना तो राइट हैंड से लिखती हूँ, मेरी लिखने की आदत राइट हैंड की है। तो वैसे कहा जाता है कि अगर आपको ऐसे प्रेरणा कैच करनी हो ना तो आप नॉन डोमिनेंट हैंड से लिखो, यानी कि ये आपका राइट हैंड डोमिनेंट हैंड, बिकॉज मैं हमेशा इससे लिखती हूँ। तो लेफ्ट हैंड से मैंने लिखना शुरू किया कि बाबा मुझे क्या कह रहे हैं। आप अभी मैं आपको दिखाऊं तो मैं भी नहीं पढ़ सकूंगी, आप भी नहीं पढ़ सकेंगे, क्योंकि ये अक्षर तो पढ़ने में नहीं आएगा लेफ्ट हैंड से लिखने का। लेकिन लेफ्ट हैंड से आप लिखना शुरू करेंगे ना, तो जैसे कि उस समय मैं बाबा के कमरे में बैठी थी और कोई नहीं था, मैं अकेली थी। कोई आया कोई गया, लेकिन मैं 1.5 घंटा बैठी अकेली थी। तो लेफ्ट हैंड से मैंने लिखना शुरू किया। तो जैसे बाबा मुझे क्या कह रहे हैं, जैसे कि ये मेरे हाथ से निकल रहा था, और सचमुच ऐसे लगा कि बाबा जैसे मेरे को साफ कर रहे हैं। ये मेरा पर्सनल ट्यूशन बाबा के साथ, और ये पर्सनल ट्यूशन सबको मिल सकता है। कोई भी बात है ख़त्म करने के लिए आप बाबा के पास जाएंगे तो बाबा ज़रूर, अगर जाएंगे अपनी सच्ची दिल से, तो जैसे बाबा बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। ये है पर्सनल लेसन्स, नहीं तो किसी को पर्सनल लेसन नहीं मिलते हैं। सच्चे दिल पर साहिब राजी जी। एक मुरली में ये है, बाबा ने कहा कि अभी तुम ऐसी दुनिया के मालिक बनते हो जहाँ कोई हद नहीं होती। योग बल से विश्व की राजाई पाना ये भी वंडरफुल है। योग बल को अब आगे कैसे बढ़ाएं? सबसे पहले तो हमें समझना है कि योग बल क्या है। योग बल एक बहुत ही सूक्ष्म एनर्जी कहो जो हमारे अंदर भरती हैं, जिससे हमारे अंदर शांति का कुंड बन जाता है।
जिससे, और ये योग है, हम किससे साथ योग लगा रहे हैं? हम योग लगा रहे हैं जो शांति का सागर है, पवित्रता का सागर है। इस हस्ती से, ऐसी हस्ती से हम योग लगा रहे हैं। तो ऐसी हस्ती से आप यहाँ भी कोई ऐसी पर्सनालिटी के, बहुत बड़ी पर्सनालिटी के साथ बैठेंगे तो उसकी असर आपके ऊपर होगी ना। और हम रोज बाबा को ऐसे याद करते हैं, ऐसी बड़ी हस्ती, पवित्रता के सागर, शांति के सागर, सुख के सागर के साथ हम बैठते हैं। तो वो जैसे हमको फीलिंग आए कि हमारे अंदर भरता जा रहा है, ऐसे भरता जा रहा है, तो जैसे टाइट टाइट अंदर भरता जा रहा है। सिर्फ ऐसे नहीं सोचना कि दिमाग में भरता जाता है, लेकिन दिल और दिमाग और ये शरीर सब में ऐसा भरता जा रहा है। तो एक जैसे कि एक स्तंभ हम बन रहे हैं, शांति के स्तंभ, शक्ति के स्तंभ हम बन रहे हैं, जिससे वो एनर्जी अपने आप काम करती हैं। सबसे पहले तो यहाँ अभी काम करती हैं, और फिर इससे सत्य, ये परिवर्तन, इस दुनिया का परिवर्तन, इस प्रकृति का परिवर्तन होता है। और परिवर्तन हमको पता नहीं चलता है, लेकिन एकदम सूक्ष्म परिवर्तन चलता है। Thank you so much, Didi. Wonderful. Thank you for asking beautiful questions. Thank you so much.